भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मंत्र मिल चुका है, नारा मिल चुका है और वो है मोदी की गारंटी। लेकिन मोदी की गारंटी मतलब जीत की गारंटी या जैसा कांग्रेस पार्टी ने भी कहा मोदी की गारंटी मतलब जुमला। शहजाद पूनावाला। देखिए, उस पर आने से पहले 10 सेकंड मात्र लूंगा। पहले कास्ट सेंसस रोका किसने था? ये अखिलेश यादव ने बताया था कि 1931 तक होता था, 1951 में नेहरू जी ने रोका। तो माननीय नेहरू जी गलत थे। इंदिरा जी ने मंडल कमीशन आयोग रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। सौरभ जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। सौरभ जी कैसे को गाली दे रहे हैं? हम ये आपस में तय कर सकते हैं ना कि हम ना डिस्टर्ब करेंगे दूसरे को, कोई भी प्लीज। 1979 में मंडल कमीशन रिपोर्ट आई, 1980 में लागू किसने नहीं किया? इंदिरा जी ने। फिर राजीव जी की सरकार आई, लागू नहीं किया। फिर जब राजीव जी के बाद मंडल कमीशन आयोग रिपोर्ट लागू हो रही थी बीजेपी के समर्थन के साथ, तब राजीव जी ने बयान दिया और उनका उस समय का नारा था ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो मुझे बताइए कि राजीव जी, नेहरू जी, इंदिरा जी, ये सब गलत थे, ये बात भी मानिए। और कर्नाटका में जारी क्यों नहीं किया रिजल्ट? ओडिशा में विरोध क्यों किया? इसका भी जवाब दीजिए। अब आते हैं मोदी की गारंटी पर। मोदी की गारंटी क्या है भाई? 4 पुश्तें निकल गई गरीबी हटाओ कहते कहते। आज 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आज 3.5 करोड़ लोगों के आवास बने हैं। आज 70 एयरपोर्ट 70 वर्ष में बने थे, आज 150 एयरपोर्ट बने हैं। आज दुगनी रफ्तार से हाईवे बन रहे हैं। आज पर कैपिटा इनकम डबल हुई है। आज पर कैपिटा इनकम डबल हुई है। आज 11 करोड़ लोगों के घर तक नल से जल पहुंचा है। आज 12 करोड़ लोगों तक शौचालय पहुंचा है। ये मोदी की गारंटी है। मैंने जो 5 आंकड़े गिना है उसका आप अपना गुना दीजिए। आज 50 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट बने हैं, तो आप बता दीजिए कि आपने क्या उपलब्धि पाई है इस आंकड़े पे? नहीं हुआ है। भाजपा के आंकड़े अगर पिछले 5 दिनों की डिबेट उठा के अलग अलग प्रवक्ताओं के लेंगे, कल एक भाजपा का प्रवक्ता बोल रहा था 228 करोड़ अकाउंट हमने खुलवा दिए हैं और आज करें 50 करोड़ अकाउंट हमने खोल दिए हैं। मोदी जी कहते हैं 150 करोड़ 500 करोड़ का देश है। तो ये सब जुमलेबाजी करते हैं। और रही बात, आप नेहरू को गाली दीजिए, स्वागत है, आपका गाली देना काम है। इंदिरा जी को गाली दीजिए, आप गाली दीजिए। राजीव गांधी जी को गाली दीजिए। लेकिन आप 10 सालों में क्या किया गाली देने के सिवाय? आपने कौन सा जनगणना किया? कास्ट सेंसस आप नहीं कर देते, आप नहीं कर देते। अभी भी मुद्दा कास्ट सेंसस ही है। सबसे बड़ा मुद्दा आपका। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों में कास्ट सेंसस भी एक मुद्दा है। बात है कि जो मोदी जी कहते हैं हम महंगाई कम करेंगे, जो मोदी जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, जो मोदी जी कहते हैं, आज मोदी की गारंटी चढ़ी है। अरे देश के प्रधानमंत्री की गारंटी नहीं चलेगी। आप कहिए देश के प्रधानमंत्री गारंटी दे रहा। आप खुद अपने आप को जातिवाचक शब्द से कहते हैं कि मोदी, और फिर कहते हैं मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, पिछड़ी जाति का हूँ, और फिर कहते हैं मोदी क्या है? एक जाति शब्द है ना, जाति सूचक शब्द है ना। अगर आपको इस देश से इतना क्या इन चुनावों ने ओबीसी कार्ड का जातिगत जनगणना के मुद्दे का भी जवाब दे दिया है? प्रोफेसर रागी, देखिए, इस जीत ने जिस पर बहुत आज तो कई अखबारों ने भी इस पर लिखा कि जो जातीय जनगणना थी, जो राहुल गांधी को ऐसा लगता था कि ये ओबीसी को अपनी तरह लेकर के आ जाएंगे, वो संभव नहीं हो सका और ये नारा पिट गया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने एक नया अल्टरनेटिव डिस्कोर्स खड़ा कर दिया। हमारे लिए जाति क्या है? किसान हमारे लिए जाति है, नौजवान हमारे लिए जाति है, गरीब हमारे लिए जाति है, विद्यार्थी हमारे लिए जाति है। ये एक ऐसा तबका है जिसे नरेंद्र मोदी स्पर्श करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि 2000 नौकरी देने का वादा किया था। क्या मतलब झूठ बोल रहे हैं? देश जान रहा है कि क्या जुमलेबाजी चल रही है। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात करते थे और 50,000 लोगों को जाति की बात हुई, ओबीसी की बात हुई, उस पर वो बोल रहे हैं। एक बार सुन लें उनका जवाब। और आप देखेंगे कि कर्नाटक का, अब मैं जातीय जनगणना पर आता हूँ, कर्नाटक में जाति जनगणना हो चुकी है साहब, और डीके शिवकुमार उस प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और सीतारमैया चाहते हैं कि वो आंकड़ा आए और डीके शिवकुमार कह रहे हैं कि आंकड़े वो नहीं आने चाहिए। फोन आया था कि सीतारमैया चाहते हैं। प्लीज ऐसे डिस्कशन नहीं, आप इनकार कर दीजिएगा ना, आप रिबटल दे दीजिएगा। और देखिए कांग्रेस के लिए दिक्कत क्या है? कांग्रेस एक डूबता हुआ, जैसे आप बाढ़ की पानी में डूब रहा हो, तो उसे जो कुछ भी मुद्दा आता है उसको सहारा लेकर के वो पकड़ना चाहता है। ठीक है। तो कभी उनको वामपंथी सहारा मिल जाते हैं तो लगता है उनको हम पकड़ लें, कभी जाति सहारा मिल जाते हैं, कभी उनको पकड़ लें, कभी मुसलमान सहारा मिल जाते हैं, वो उनको हम पकड़ लें। अब ये सारी चीजें चलने वाली नहीं है।